इस तरह ये जो ड्रम है इसको जेल की लैंग्वेज में ढोल कहते हैं। इस तरह सालन इसमें डाल के डिस्ट्रीब्यूट होता है हर बैरक में। हर बैरक का टोटल लिखा होता है। आप अगर इसको घुमा के देखेंगे तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, हर बैरक का हर ढोल के ऊपर टोटल लिखा हुआ होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इन बड़े बड़े पतीलों में रूटीन में खाना पक रहा होता है। तो ये क्योंकि 7,000 लोगों का खाना पकना है तो वो आसान नहीं होता। घर में भी छोटे से गैस का इशू भी अलग है, हमारे पास भी इसी तरह प्रॉब्लम है। खाना पका रहे हैं कैदियों के लिए जो अंदर बांट चुके हैं, उनका हट के अभी अपने लिए जल्दी जल्दी खाना पका रहे हैं ताकि ये लोग भी खाना खाएं और दूसरी शिफ्ट में खाएं। मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो वो फिल्मों में और बाहर एक कॉन्सेप्ट अलग बना हुआ है कि जनाब पत्थर तोड़ते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उनको एक इंस्टीट्यूट की सूरत में यहाँ से एजुकेट करके भेजना चाहते हैं। माशरे में जाएँ तो वापस एक अच्छा इंसान बन जाए। जाने अनजाने जो भी इनसे गलती हुई है वो ये जाने, अल्लाह जाने, हम इनके केयर टेकर हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रोड रिपोर्टर्स। तो इस वक्त मैं कराची की सेंट्रल जेल में मौजूद हूं और यहां से हम आपको अंदर के भी मनाजिर दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये बताएं कि भाई ये तफरीह की जगह नहीं है, ये इबरत की जगह है। तो यहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात हैं, कैदियों से भी बात करते हैं, साथ साथ इनका जो खाने का इंतज़ाम होता है वो भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि फांसी घाट तक भी जाएँ तो वो भी आपको दिखाएँ। अच्छा जी, तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। ये तरीक़ाकार है, पहले यहाँ से इस तरह से अंदर दाखिल होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे एंट्री होगी और फिर उसके बाद हाथ पे स्टैम्प लगेगी, फिर हम अंदर की जानिब जाएंगे। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आसिफ खान। आपका? फ़हीम सिद्दीकी। ये वो सामान है जो अंदर शॉप बनी हुई है हमारी कैदियों के इस्तेमाल के लिए। जैसे चीज़ बाहर शॉप होती है, इसी तरह से ये चीज़ है जो गवर्नमेंट की तरफ से अंदर एक शॉप है और वहाँ ये सामान जाता है जिससे लोग परचेजिंग करते हैं अपनी। ये वो सामान नहीं है जो उनके मुलाकातियाँ हैं, ये वो सामान है जो अंदर जा रहा है, लेकिन उसको भी हम प्रॉपर भेजते हैं। बंदा भी हमारा है, अंदर लेके जा रहा है, अंदर ले आके देगा, वहाँ मैनेज होगा शॉप तक। लेकिन तलाशी हर चीज़, जो भी चीज़ जाती है यहाँ से बाहर से अंदर, वो तलाशी के बाद ही अंदर जाती है। ये क्लियर हो गया और ये अब अंदर जा रहा है। ये अच्छा जी, तो इस तरह से जो है यहाँ पे तलाशी होती है, फिर उसके बाद अंदर की जानिब जाते हैं। सही जी, चलें आप अंदर की तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेन गेट है, इससे आप जब एंटर होके आ गए तो ये हमारा मेन किचन है। तो जहाँ जी मेन किचन ये है हमारा। उसके बाद यहाँ से आप ये देख रहे होंगे मूवमेंट हो रही है राइट लेफ़्ट साइड पे। तो ये मुख्तलिफ वार्ड्स हम बने हुए हैं जेल के। तो सबसे पहले हम आपको किचन दिखाते हैं, जहाँ किचन में खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लंच हमारा ये टाइम जो है लंच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 12:30 तक लाजमी लंच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सुबह से पकना शुरू होता है क्योंकि 7,000 लोगों का खाना पकना आसान नहीं है। तो हम आपको किचन की तरफ लेके जाएंगे यारो। ये मेन किचन में हम एंटर हुए, यहाँ से मेन किचन में एंटर हुए। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये अब खाना डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सफाई हो रही है। क्योंकि यहाँ आप अगर पहले आते तो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन आपने मुख्तलिफ चैनल्स में देखा होगा कि खाने की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है हमारी। तो खाना बांटने के फ़ौरन बाद जब गाड़ियाँ चली जाती हैं तो फ़ौरन सफाई होती है। अच्छा, ये आपको मैं मेन्यू दिखा दूँ कि ये मेन्यू है हमारा, हफ्तावार मेन्यू ये लगा हुआ। अच्छा, ये खाना जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है कैदियों को थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। खाने का एक टेंडर होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी होते हैं वो टेंडर होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है खाने के लिए। अच्छा, काम जितने भी यहाँ पे कर रहे हैं वो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं, क्योंकि बाहर से आना जाना जो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच होती है उसमें हम बाहर के लोगों को नहीं लेते। तो कन्विक्टेड प्रिजनर्स सारे यहाँ पे मौजूद जो हैं, जिनका हमने देखा जाता है कि बाकायदा कि क्या कैरेक्टर है, क्या डिसिप्लिन है। उसके बाद उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर क्लियर करता है, सर्टिफिकेट देता है। ये देखिए, हम मेडिकल की सर्टिफिकेट लगा हुआ उनका, ये इनका यूनिफॉर्म है। अच्छा, इन कन्विक्टेड कैदियों को जो है तनख्वाह भी मिलती है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ये नहीं कि फ्री में काम कर रहे होते हैं। और इनको बल्कि एडवांटेज ये है कि इनको काम करने की तनख्वाह भी मिल रही है और रिमिशंस भी मिल रही हैं, क्योंकि ये सज़ाई याफ्ता कैदी हैं। तो इसमें ये अपनी फैमिलियों को सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ से, जो भी उनको सैलरी मिल रही होती है। सबसे पहले तो मैं आपको
ये दिखा देता हूँ कि आज जो खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था दोपहर में, ये है खाना। आप लेट आए, वरना जो है हम आपको बांटते हुए भी दिखाते कि किस तरह से तरीका है। ये आलू है, ठीक है ना। बोटी भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बोटी है। इसको तैयार करने वाले भी कैदी हैं? जी हाँ, खाना तैयार, आप चख के भी देख सकते हैं कि तैयार करने वाले भी कैदी हैं। और ये मेन्यू आपको मैंने दिखा दिया कि एक हफ़्ते ये मेन्यू चलता है पहला वाला, उसके बाद दूसरा मेन्यू दूसरे हफ्ते, फिर दोबारा जो तीसरे हफ्ते वो पहला वाला मेन्यू आ जाता है। मेन्यू आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा, आप चखें, सालन चखें। आप हमें बताए बगैर आए हैं, अचानक ही आए ना, वरना हम होता ना कि आपको चेक करा रहे होते। बाकी भी दीगर लोग आपकी तरह आते हैं, वो चेक करके देते हैं। खाने के मामले में हमारे पास कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। किचन वगैरह? जी किचन, ये देखें आप, बड़े बड़े पतीले हैं, ये जो धुल गए, खाली हो गए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इन बड़े बड़े पतीलों में रूटीन में खाना पक रहा होता है। तो ये क्योंकि 7,000 लोगों का खाना पकना है, तो वो आसान नहीं होता। घर में भी छोटे से गैस का इशू भी अलग है, हमारे पास भी इसी तरह प्रॉब्लम है। तो मेन चीज़ यही है कि हमें कोशिश ये होती है, सुबह नाश्ता बनाने के लिए भी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे से लोग खुल जाते हैं, ताकि वो खाना नाश्ता उनका बन सके, और नाश्ता करने के बाद वो कोट जाते हैं कैदी सारे। ये नहीं कि वो खाली पेट भाग रहे होते हैं। ये देखें, इस तरह का मैं आपको बता दूं, बट गया है खाना इस तरह। ये जो ड्रम है, इसको जेल की लैंग्वेज में ढोल कहते हैं। इस तरह सालन इसमें डाल के डिस्ट्रीब्यूट होता है हर बैरक में। हर बैरक का टोटल लिखा होता है। आप अगर इसको घुमा के देखेंगे तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, हर बैरक का हर ढोल के ऊपर टोटल लिखा हुआ होता है। अच्छा, जितने लोग होंगे उतनी बोटियाँ और उतने ही आलू जाएंगे। अगर एक बैरक में 150 लोग हैं तो 150 आलू होंगे उसके अंदर, और 150 ही बोटियाँ होंगी, ताकि तमाम कैदियों को वो मिल सके इक्वल। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अभी शाम की चाय जो बटने वाली है 4 बजे, तो उसका पानी अभी से गर्म हो रहा होता है। जी हाँ, वो पानी, क्योंकि जाहिर सी बात है गैस का इशू अलग है, और पानी आराम से तो गर्म नहीं होता इतने बड़े बड़े पतीलों में। पानी गर्म। जी हाँ, दिखाओ यासीन, ये पतीला देखें अभी से। अच्छा, इसमें बाकायदा चाय बनाने से पहले जो है वो, जब ये शीरा भी यानी चीनी इसमें डाल के ही घोली जाती है, ताकि आराम से घुल जाए। और गरम जो है, गरम पानी में वो आराम से चीनी घुल जाएगी, फिर दूध डाला जाएगा। मैं भी आपको दूध भी दिखा देता हूँ प्रॉपर में। कितने हज़ार कप रोज़ाना बनते होंगे? अब ये तो मैं 1000 कप के हिसाब से कप तो गिनने से रहा, लेकिन 7000 लोगों की चाय बनती है। 7,000 लोगों? 7000 लोगों की चाय बनती है। और दिन में कितने टाइम बनती है? एक ही टाइम। ये सुबह की मतलब अलग है, शाम की अलग है। अब ये शाम की तैयारी है, रात में तैयारी शुरू हो जाती है फजर से पहले हमारे पास, क्योंकि इनकी बैरक अलग है। जो किचन में काम करने वाले कैदी हैं, उनकी आम कैदियों के साथ बैरक नहीं होती, उनकी इसी किचन के साथ अलग एक बैरक बनाई जाती है, उसी में। अच्छा, जो जितना काम कर रहा है उसको वही सैलरी है, यानी पर आवर जो जितना करेगा। तंदूर पे रोटी पकाने वाले की सैलरी अलग है, सब्ज़ी या सालन पकाने वाले की सैलरी अलग है, पेड़ा बनाने वाले की सैलरी अलग है, आटा गूंदने वाले की सैलरी अलग है। अच्छा, ये सैलरीज़ जो उनको मिलती हैं, ये अंगूठा इनके लिए जाते हैं, और ये उनकी फैमिलीज़ की जो भी ये नाम बताते हैं बाहर से आने वाले मुलाकात पे, बीवी है, माँ है, बहन है, बेटी है, तो उसको ही तनख्वाह हमारा सिपाही ले आके उनको देता है, और उनसे इन राइटिंग लेता है। महीने की बुनियाद पर? महीने के बुनियाद पे, हफ्ते की बुनियाद पे, जो उनकी फैमिली मुलाकात पे आ रही है। डिपेंड कैदी के ऊपर है, उस कन्विक्टेड कैदी के ऊपर है कि वो अपनी किसको देना चाहता है तनख्वाह। ज़बरदस्त काम हो रहा है ये प्रॉपर वे में, इससे हमारा जेल इंतज़ामिया का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी हाँ। अच्छा, ये आपका तंदूर है जहाँ पे रोटियाँ बनाने? जी हाँ, ये तंदूर वगैरह है। आप, ये एक सिंगल तंदूर नहीं है, हमारे 5-6 तंदूर हैं। 7000 लोगों का खाना पकाना एक तंदूर से तो मुमकिन ही नहीं है। आप शहर में भी रोटी लेने जाते हैं तो वहाँ लाइन लगी हुई होती है, तो एक तंदूर पे 7000 लोगों का तो खाना नहीं पकता। हमारे पास अंदर भी है तकरीबन 4-5 तंदूर और हैं अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी जो है दिखाता हूँ मैं आपको, आए थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ जहाँ हमने रोटी थोड़ी बहुत पकड़ी है। अब ये अंदर कैदियों के लिए खाना बढ़ गया। अब जो स्टाफ काम कर रहा था, यानी जो कैदी काम कर रहे थे, अब वो खाना पका रहे हैं, रोटियाँ अपने लिए, सालन यही वाला खाना है। ये देखें अंदर भी 1 2 3 4 5 6 तंदूर ये हैं, एक वहाँ है। सात तंदूर इस वक्त यहाँ पे? जी हाँ, 7 इधर हैं, उधर एक वहाँ पे। अब ये खाना पका रहे हैं कैदियों के लिए, जो अंदर बांट चुके हैं उनका हट के, अब ये अपने लिए जल्दी जल्दी खाना पका रहे हैं, ताकि ये लोग भी खाना खाएं और दूसरी शिफ्ट में खाएं।
चलें आगे चलें। ये सिपाही है जो हम जा रहे हैं आगे, तो वो हमारी ज़ाहिर सी बात है डिसिप्लिन वाइज जो सिस्टम है जेल का, सीटी बजाते हुए वो आगे चलता है कि कोई भी अफसर आ रहा है या जा रहा है। हम जहाँ किस जानिब रहे हैं ये बताइए। हम जा रहे हैं, अभी आपको अपनी क्लासेस दिखा रहे हैं। फाइन आर्ट्स की क्लासेस है, रेगुलर एजुकेशन क्लासेस हैं हमारे पास कंप्यूटर क्लास है, हमारे पास जो है लैंग्वेज क्लासेस हैं, चाइनीज़ और इंग्लिश और अरेबिक वो भी सिखाई जाती है बाकायदा। कंप्यूटर क्लासेस हैं। साही एक हमारी एनजीओ है, उसके तवस्सुस से क्लास चलती है जो क्रिमिनल के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ताकि इंसान को किस तरह से जुर्म से दूर रहना चाहिए, वो चैप्टर्स हैं। दूसरा हमारे पास बेसिकली जिसको कुछ भी पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता वो यहाँ उसको हम सिखाते हैं, अलिफ बे से लेके उसको हम यहाँ तमाम तालीम दी जाती है। लोग यहाँ से मैट्रिक भी कर रहे हैं, इंटर भी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। साथ साथ हमने सेफ्टा वालों के तवस्सुस से एक ताउन से हमारे पास 2 क्लासेस शुरू की गई हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे, जिसमें हम जो है इलेक्ट्रिशियन का कोर्स और प्लम्बिंग का कोर्स भी सिखा रहे हैं। तो वो पहला बैच अभी हमारा निकलेगा, कुछ अर्से पहले उसका इफ्तिताह हुआ है। अभी क्लास अगर चल रही होगी तो हम दिखाएंगे, क्योंकि बाहर से टीचर आते हैं उसके लिए, गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ये हमारी क्लास है, हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, आप हमारी क्लासेस में जिस क्लास में भी जाएंगे तो वहाँ आप ये देखेंगे ख़ास तौर पे कि उम्र की कोई भी कैद नहीं है। किसी भी उम्र का आदमी जो पढ़ना चाहता है ख़ुद से खुशी से, हमारी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो वो फिल्मों में और बाहर एक कॉन्सेप्ट अलग बना हुआ है कि जनाब पत्थर तोड़ते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उनको एक इंस्टीट्यूट की सूरत में यहाँ से एजुकेट करके भेजना चाहते हैं। माशरे में जाएँ तो वापस एक अच्छा इंसान बन जाए। जाने अनजाने जो भी इनसे गलती हुई है वो ये जाने, अल्लाह जाने, हम इनके केयर टेकर हैं। तो कौन कौन सी तालीम है दोस्तों यहाँ से? ये टीचर हैं, बाहर से आते हैं, ये आपको बताएंगे। पत्थर तोड़ने के बजाय अल्फाज, बड़े अल्फाजों को तोड़ तोड़ के छोटे बना के उनको समझने में मदद दिलवाते हैं। अच्छा। ये साही है जो एनजीओ जिसका मैंने जिक्र किया, ये उनकी जानिब से टीचर हैं, बाहर से आते हैं। ये हमारे यहाँ क्रिमिनल 4 स्टेप प्रोग्राम कराया जाता है जो इनकी साइकी को हैंडल करता है, इनकी क्रिमिनल साइकी को हैंडल करता है। इस कोर्स की अफादियत ये है कि जो लोग ये कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं 4 स्टेप, वो दोबारा जेल नहीं आते। हम 17 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 2007 से। उसकी ड्यूरेशन क्या है इस कोर्स की? आमतौर पे 3-4 महीने में एक शख्स कर लेता है 4 स्टेप प्रोग्राम कंप्लीट। ये एक्चुअली जो 4 स्टेप प्रोग्राम है, इसमें कम्युनिकेशन करना हम सिखाते हैं कि आदमी अपने मसाइल को कन्फ्रंट कर सके, उनका सामना कर सके। फिर लिखने पढ़ने के हवाले से जो है वो दूसरा स्टेप है, सीखना कैसे सीखा जाए। तीसरा स्टेप मॉरल कोड्स के हवाले से, जिसमें 21 के करीब उसूल हैं कि लाइफ में क्या चीज़ आपने करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। डू और डोंट्स के हवाले से फ़िलासफ़ी है उसमें। और चौथा कोर्स जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर को पहचानना, कि जिन लोगों से कनेक्शन की वजह से ये यहाँ पर आ गए, उस चीज़ को हैंडल करने में मदद देता है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज की क्लासेस भी हैं और कंप्यूटर क्लासेस भी हैं। अच्छा, कंप्यूटर क्लासेस जो हैं शॉर्ट कोर्सेज हैं, वो अंदर हम आपको तफसीली बताएंगे, लेकिन वो टेक्निकल बोर्ड से एफिलेटेड है उनका सर्टिफिकेट। लेकिन उस सर्टिफिकेट पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता कि ये जेल से आए हैं या जेल में इन्होंने ये सर्टिफिकेट लिया है। ये हमारी अभी कौन सी क्लास हो रही है? अभी इंग्लिश। आ जाए, हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास दिखाते हैं, क्योंकि टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट है कि दोपहर ज़ोहर के बाद जो है फिर वो चाइनीज़ लैंग्वेज शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है ज़ोहर से फारिग होकर चाइनीज़ लैंग्वेज ख़त्म होने के बाद जो है अरबिक लैंग्वेज शुरू हो जाती है। अभी इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है। इंग्लिश लैंग्वेज है। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे एज की कोई वो नहीं है, पाबंदी हमारे पास। डिफरेंट एज के लोग हैं यहाँ पे और वो पढ़ भी रहे होते हैं और सीख भी रहे होते हैं, और जो काम ये बाहर नहीं कर पा रहे होते बिज़ी होने के बाद, तो हमने इनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि यहाँ पे सीखें, पढ़ें और कुछ सीख कर बाहर जाएं। जो भी जाने अनजाने हादसाती तौर पे यहाँ पे आ गए वो अल्लाह जानता है, ये लोग जानते हैं। तो लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि अगर किसी से कोई गलती हो भी गई हो वो यहाँ से सुधर के जाए, ताकि माशरे में जाके फिर दोबारा से एक अच्छे इंसान की तरह काम कर सकें। और जो अगर कोई फितरतन जुर्म कर रहा होता है उसकी फितरत में, वो तो कोई भी नहीं बदल सकता। माँ बाप भी अपनी औलाद की फितरत नहीं बदल सकते। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या तरीके आ रहे हैं, किस तरीके से सिखाया जा रहा है? सिर्फ बोर्ड के जरिए या मुझे नहीं, आप थोड़ा सा भी स्क्रीन के ज़रिए भी सिखाते हैं और बोर्ड के ज़रिए भी सिखाते हैं।
और उन्हें बाकायदा इस तरह गाइड करते हैं कि यहाँ पर जो से भी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, जो आदि भी होते हैं जेल में आने जाने का, क्राइम का, वो फिर नहीं आए। यहाँ से जो पढ़े हैं वो फिर रिटर्न नहीं आए। सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारी ये है कि पढ़ के कुछ सीख के चले जाते हैं और रिटर्न नहीं आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और साथ साथ हम कंप्यूटर क्लास दिखाते हैं। आपको ये भी बताता जाऊँ कि हम यहाँ पे जेल के अंदर दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी देते हैं। जैसे अरबिक तो ये हो रहा है कि लैंग्वेज की सूरत में, लेकिन हम यहाँ कुरान पढ़ना भी सिखा रहे हैं, हिफ्ज़ करना भी हो रहा है। अभी जैसे आपने ये टीचर देखा, ये हमारे क़ारी साहब इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं और ये क़ारी साहब हमारे हिफ्ज़ भी करा रहे होते हैं लोगों को। इनकी एक अलग क्लास है, जब ये यहाँ से फ़ारिग होकर जाएंगे तो वहाँ पे ये दीनी तालीम भी दे रहे होते हैं। अच्छा, हैं ये कन्विक्टेड कैदी, ठीक है ना। अब जो भी इनका मैटर था वो हवाले से हम नहीं कह सकते, लेकिन एक आदमी सुधरना चाहता है तो वो अच्छी बात है। अब अल खिदमत फाउंडेशन वालों की तरफ से ये सिस्टम तो पूरा चल रहा है, लेकिन इसमें वो बाहर से भी टीचर आता है और हमारे पास अंदर प्रिजनर्स भी जो हैं वो सीख गए हैं। अब ये टीचर हैं, ये आपको बताएंगे, ये भी प्रिजनर हैं, लेकिन इन्होंने भी यहीं से सीखा और उसके बाद यहाँ अल खिदमत ने इनको एज टीचर रखा हुआ है अपने पास। नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है? जी, अख्तर हुसैन। अच्छा, अख्तर, बताइएगा क्या सिखा रहे हैं आप यहाँ पे? ये हम यहाँ पर जो है ना 4 कोर्सेस करवा रहे हैं, ठीक है ना सर। एक हमने CIT सिखा रहे हैं, ठीक है। इस CIT में जो है ना हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी जो है ना एज की कोई भी जो है ना वो नहीं है, छोटे से बड़ा जो भी है वो यहाँ पर आ रहा है, पढ़ रहा है। और ग्राफिक्स सिखाई जा रही है जिसमें एलिस्टर, फ्रीशॉप, फोटोशॉप वगैरह सिखाया जा रहा है। और इसके अलावा लैंग्वेज हम सिखाई जा रही है, इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज सिखाई जा रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ना 7 शिफ्टें हैं इसकी। और हमने ये सिंध बोर्ड टेक्निकल से एजुकेशन से रजिस्ट्रेशन है। और इस जेल की ख़ास जो हम जो है जिसमें कोई भी बंदे का इस सर्टिफिकेट में जेल का जिक्र नहीं है। सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में सर्टिफिकेट है। इसमें जो बंदे का इसमें जेल का कहीं जिक्र नहीं है कि ये जो जेल में सर्टिफिकेट जो है ना करके आए हैं। तो हम ये अल खिदमत और जेल के इंतज़ामिया के बहुत बड़े मशहूर है जिसने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। अच्छा, आपने खुद भी यहीं से सीखा है? जी हाँ, मैंने खुद ने भी यहीं से भी सीखा है मुझे। और आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे 4 ईयर्स, 4 साल। 4 साल। आप किस उसमें है? मेरा पर्सनल केस है। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ से लोग चेंज होके जाएं। वो ये रिवायती अंदाज से हमने जेल को नहीं किया, हमने थोड़ा सा चेंज किया है, कलरफुल बनाया है। ग्रीनरी भी आपको यहाँ जेल में नज़र आएगी। और हमने दीवारों को भी कैनवस की सूरत में यूज़ किया हुआ है कि दीवार भी जो है वो एक कैनवस की सूरत में, ताकि जेल में खूबसूरती भी आ जाए, लोगों को रंग से और हरा भरा देखने के बाद पौधों से थोड़ा सा फितरत में थोड़ी सी चेंजिंग आती है, इनके दिलो दिमाग में, या जो कहते हैं ना कि चेंज लाते हैं रंग ज़िंदगी में। माहौल से हाँ, माहौल से बहुत असर पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जेल में आप देखिएगा कि हर जगह सफाई भी नज़र आएगी, डिसिप्लिन भी नज़र आएगा। अच्छा जी, तो ये कराची सेंट्रल जेल की वीडियो का पहला हिस्सा था और दीगर पार्ट्स में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सज़ाए मौत और दीगर जराइम में मुलव्वस कैदी हैं वो किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं, और उसके अलावा उनकी जो दास्तान है वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में।